चलिए अब दिखाते हैं आपको 8 बजे की 25 बड़ी खबरें। सुशांत सिंह केस में आज रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। यह सुनवाई सुबह 11:30 बजे शुरू हो सकती है। याचिका में केस को पटना से मुंबई शिफ्ट करने की बात कही गई है। आपको बता दें कि सुशांत के पिता के सिंह ने पटना में रिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसके बाद रिया ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की थी। सुशांत सिंह मामले में ईडी ने रिया चक्रवर्ती और उसके भाई और पिता से करीब 9.5 घंटे तक पूछताछ की। वहीं रिया के भाई शौविक से ईडी ने पहली बार 18 घंटे और दूसरी बार 9.5 घंटे की पूछताछ की। रिया चक्रवर्ती की मैनेजर श्रुति मोदी से भी ईडी ने 11.5 घंटे तक पूछताछ की है। आपको बता दें कि श्रुति मोदी से ईडी ने दूसरी बार ये पूछताछ की है। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है कि सीबीआई ने सुशांत के पिता और बहन का बयान दर्ज किया है, जिसमें सुशांत के पिता और बहन का ये कहना है कि मौजूदा हालातों को देखते हुए उनको ये लगता है कि ये मर्डर है। बता दें कि बिहार पुलिस की सीबीआई जांच की मांग करने के बाद कोर्ट ने केस सीबीआई को सौंप दिया है। राजस्थान में सियासी संकट खत्म होने के बाद पहली बार सचिन पायलट कैमरे के सामने आए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ दिल्ली में बैठक के बाद बाहर निकले राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि पार्टी हमें पद देती है तो वापस भी ले सकती है। उन्होंने कहा कि किसी पद की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मैं चाहता था कि हमारा स्वाभिमान बरकरार रहे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान के सियासी संकट खत्म होने पर सवाल पूछते हुए कटाक्ष किया है। उन्होंने ट्वीट कर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। शेखावत ने अपने ट्वीट में लिखा है, क्या राजस्थान कांग्रेस का नाटक राहुल गांधी को एक बार फिर से लॉन्च करने का जुगाड़ है। आज सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान में बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने के मामले पर सुनवाई होगी। बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के 6 अगस्त के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की है, जिसमें उनकी मांग है कि 14 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में बीएसपी विधायकों के वोटिंग राइट्स पर रोक लगाई जाए। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में भर्ती पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की सफल ब्रेन सर्जरी हुई है। पीटीआई के सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि आर्मी अस्पताल में उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। ये ब्रेन सर्जरी में जमे खून के थक्के को हटाने के लिए की गई है। बता दें कि सर्जरी से पहले प्रणब मुखर्जी की कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आई थी। यूपी के सुल्तानपुर के दौरे पर पहुंची मेनका गांधी ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। मेनका ने प्रशासनिक अधिकारियों से कहा है कि लोगों से मास्क न लगाने पर जुर्माना न वसूला जाए, अगर वो मरते हैं तो मरे मेरी बला से। मेनका गांधी के इस बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि वो सांसद होकर भी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। मणिपुर सरकार पर मंडरा रहा खतरा फिलहाल टल गया है। तकरीबन 3 हफ्ते के नाटकीय घटनाक्रम के बाद मणिपुर की बीजेपी सरकार बच गई है। मंत्रियों के इस्तीफे के बाद अल्पमत में आई बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाई थी, लेकिन 60 सदस्यों वाली विधानसभा में विश्वास मत के दौरान बीजेपी के पक्ष में 28 वोट पड़े। वोटिंग के बाद कांग्रेस विधायकों ने विरोध जताया और सदन में कुर्सियां फेंकी। बेरूत में हुए धमाकों की गूंज ने पूरे लेबनान को हिलाकर रख दिया। धमाके के तकरीबन एक हफ्ते बाद लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दियाब समेत पूरी सरकार ने इस्तीफा दे दिया। दियाब ने कहा कि ये धमाका भ्रष्टाचार का परिणाम था। आपको बता दें कि इन धमाकों में अब तक तकरीबन 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। विकास दुबे एनकाउंटर की जांच से जुड़ी एक याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच कराने के मामले में जस्टिस बीएस चौहान को जांच से हटाने की मांग की गई है। बता दें कि यूपी सरकार ने जस्टिस बीएस चौहान को जांच के लिए नियुक्त किया था। जन्माष्टमी के जश्न पर कोरोना का साया साफ नजर आ रहा है। हालांकि हर बार की तरह मंदिरों में सजावट तो की जा रही है, लेकिन इस बार वैसा आयोजन नहीं किया जा रहा है जैसा कि हर बार मथुरा में किया जाता है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए कई मंदिरों में भक्तों के प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया है, तो कई मंदिर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भक्तों को प्रवेश भी देंगे।
देश भर में बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। बारिश ने ऐसा कोहराम मचाया है कि देश के तमाम इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं केरल, गुजरात, दादरा नगर हवेली और मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। केरल में इडुक्की के पेट्टीमुडी में लैंडस्लाइड के बाद मलबे से 6 और लोगों के शव बरामद किए गए। इन शवों के मिलने के बाद कुल मौतों की संख्या 49 तक पहुंच गई है। लैंडस्लाइड की घटना के बाद रेस्क्यू टीम भूस्खलन के मलबे में दबे लोगों को खोजने में लगी हुई। उत्तराखंड में भारी बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। लैंडस्लाइड की वजह से यहां यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। देहरादून में बहने वाली तमसा नदी के खतरे के निशान से ऊपर बहने के कारण बाढ़ के चलते प्रसिद्ध तपकेश्वर मंदिर में भी पानी भर गया है। मंदिर का गर्भगृह पानी में पूरी तरह डूब चुका है। घरों में पानी भर जाने से लोग अपने घरेलू सामानों को बचाने में लगे हुए हैं। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो मैट्रिक पास होने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए इंटरमीडिएट में दाखिला लिया। महतो ने डुमरी विधानसभा क्षेत्र के देवी महतो स्मारक इंटर महाविद्यालय में दाखिला लिया। बताया जा रहा है कि शिक्षा मंत्री बनने के बाद महतो की शिक्षा को लेकर सोशल मीडिया में टिप्पणी उठने के बाद महतो ने पढ़ाई करने का फैसला लिया। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर न्यूज 24 की खबर का असर देखने को मिला है। सरगुजा की रहने वाली कुश्ती की इंटरनेशनल खिलाड़ी नेहा कुजूर की खबर पर संज्ञान लेते हुए केंद्रीय जनजातीय विकास मंत्री ने गिरवी खेत की कर्ज अदायगी के लिए आर्थिक मदद देने की बात कही। आपको बता दें कि नेहा के पिता ने अपनी बेटी को इंटरनेशनल दौरे पर भेजने के लिए जमीन गिरवी रखकर कर्ज लिया था। कर्ज पटाने के लिए खेतों में काम करने को मजबूर थी। यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2019 में सफलता हासिल करने वाली यूपी के सुल्तानपुर की प्रतिभा वर्मा को योगी सरकार ने खास तोहफा दिया है, जिसके तहत योगी सरकार ने उनके घर तक जाने वाले रास्ते को दुरुस्त करने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग को निर्देश दिया है। प्रतिभा वर्मा ने यूपीएससी परीक्षा में देश में तीसरा स्थान हासिल किया है। यूपी के बरेली में नौकरी के सुनहरे सपने दिखाकर ठगी का मामला सामने आया है, जहां नौकरी के नाम पर युवाओं से मोटी रकम वसूल की जा रही थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने जब फर्जी कॉल सेंटर पर छापेमारी की तो छापेमारी में पुलिस ने 12 लड़कियों के साथ लैपटॉप, मोबाइल और तमाम पेपर बरामद किए। फिलहाल कंपनी का मालिक फरार। कोरोना के खौफ के बीच एक और जहां लोग परेशान हैं, वहीं यूपी के मेरठ के मेडिकल कॉलेज में बार बार लापरवाही का मामला सामने आ रहा है। पहले बंदर कोरोना मरीजों के ब्लड सैंपल ले गए थे और अब मेडिकल में कोरोना जांच की सैंपल कलेक्शन ट्यूब सड़क पर फैली मिली। मेडिकल कॉलेज में हुई इस लापरवाही का वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल प्रशासन में खलबली मची हुई है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 22 लाख के पार पहुंच चुकी है। 24 घंटे में 62,064 केस सामने आए, जबकि 1007 मरीजों की जान चली गई। अब देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 22,15,074 पर पहुंच गया है, जबकि मृतकों की संख्या बढ़कर 44,386 हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर बदस्तूर जारी है। पिछले 24 घंटे में 9,181 मामले सामने आए, जबकि 293 लोगों की मौत हो गई। हालांकि 3,58,421 मरीज ठीक भी हुए हैं। राज्य में अब संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 5,24,513 हो चुका है। दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या में कमी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में 707 लोग कोरोना संक्रमित हुए, जबकि 20 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में अब कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 1,46,134 हो गया है। दिल्ली में इस वायरस से 4,098 लोगों की जान चली गई है। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 4,113 नए केस सामने आए, जबकि 51 लोगों की मौत हुई। राज्य में अब संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,26,722 हो गया है। वहीं खतरनाक कोरोना वायरस से अब तक 2,120 लोगों की जान चली गई है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 9 साल की बच्ची से दरिंदगी का मामला सामने आया, जिसे लेकर यहां हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में एक मदरसा में पढ़ाने वाले टीचर को गिरफ्तार किया है। फिलहाल परिजनों की शिकायत करने पर पुलिस ने बलात्कार और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।